अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 37 को। तो जो लेक्चर नंबर 37 है वो कंटिन्यूशन ही है हमारे एनर्जी रिसोर्सेज के सेक्शन की, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी को। Biotechnology is the use of technology to modify or manipulate any biological system for the development and improvement of products for variable purposes। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम कोई भी जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसको मॉडिफाई कर सकें या मैनिपुलेट कर सकें। वो जो बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसको हमने मॉडिफाई या मैनिपुलेट करना है वो किसी भी किस्म का है। आप क्रॉप्स को मॉडिफाई और मैनिपुलेट कर सकते हो। आप किसी भी चीज़ को, आप वैक्सीन्स को मॉडिफाई और मैनिपुलेट जो है वो कर सकते हो फॉर द डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर वेरिएबल पर्पजेज, ताकि वो जो क्रॉप है या वो जो वैक्सीन है या वो कोई भी चीज़ है जिसमें हम ये जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो करते हैं ताकि हम वो उस प्रोडक्ट को डिफरेंट पर्पजेज के लिए यूज़ कर सकें और उसमें इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट जो है वो ला सकें। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट वन है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म बाय चेंजिंग जेनेटिक मटेरियल इन देम। इट मेनली इंक्लूड द रिकॉम्बिनेंट ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के दो प्रिंसिपल हैं। जो फर्स्ट वन है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम किसी भी जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम चेंज कर सकते हैं। और ये जो जेनेटिक मटेरियल हम चेंज करते हैं या जो जेनेटिक इंजीनियरिंग हम करते हैं ये मोस्टली हम डीएनए के थ्रू ही करते हैं। देन है केमिकल इंजीनियरिंग। बहुत ही सिंपल है, मींस कि ये इम्प्रूव करती है द मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस एंड शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसमें हम एंटीबायोटिक्स को इंक्लूड कर सकते हैं, एंजाइम्स को इंक्लूड कर सकते हैं और वैक्सीन्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को। जो फर्स्ट वन है वो है एग्रीकल्चर। हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड टू एलिमिनेट द क्रॉप एनिमीज। तो जो हर्बिसाइड्स हैं और पेस्टिसाइड्स उनको हम यूज़ करते हैं ताकि हम एलिमिनेट कर सकें किसी भी क्रॉप को अगर किसी किस्म का कोई थ्रेट है। सच केमिकल कॉज डैमेज टू द क्रॉप प्लांट। तो इस तरह के जो केमिकल होते हैं वो डैमेज करते हैं क्रॉप्स को। यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी साइंटिस्ट इंसर्ट weed resistance and pest resistance genes into the plant to save them from damaging the crop। बट बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू उनके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, केमिकल इंजीनियरिंग के थ्रू जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्रॉप्स में इंसर्ट करते हैं वीड रेजिस्टेंस और पेस्ट रेजिस्टेंस जीन्स, ताकि अगर हम पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स को यूज भी करें क्रॉप्स को किसी किस्म के थ्रेट से एलिमिनेट करने के लिए, तो वो जो केमिकल हैं वो क्रॉप को डैमेज ना कर सकें। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही कर सकते हैं। देन हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हेल्थ को किस तरह इम्प्रूव कर रही है। इट इज़ यूज टू इम्प्रूव हेल्थ मेजर्स। प्रीवियसली डिजीजेज दैट वर अनएबल टू ट्रीट आर नाउ कैन बी यूज्ड बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम जो हमारी हेल्थ के मेजर्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रीवियसली कुछ ऐसे डिजीज़ेस होते थे जिनको हम क्योर नहीं कर सकते थे, बट उनको अब जो है वो ट्रीट और क्योर किया जा सकता है बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। जिस तरह इंसुलिन है, तो डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन जो है वो आपको पता है कितनी यूज़फुल है, बट प्रीवियसली डायबिटीज़ के लिए कोई भी हेल्थ मैकेनिज़्म जो है वो नहीं था। तो ये सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम कर सकते हैं। देन है वैक्सीन्स। तो डिफरेंट किस्म के जो इन्फेक्टियस डिजीजेस होते हैं उनको हम वैक्सीन्स के थ्रू जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं। देन है ग्रोथ हार्मोन्स। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये यूजफुल है फॉर स्टिमुलेटिंग ग्रोथ, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। देन एनवायरनमेंट में हम डिस्कस करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी ने किस तरह रेवोल्यूशन जो है वो लेकर आया है। तो एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स लाइक पोल्यूशन, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड सीवेज वाटर आर आल्सो रिजॉल्व्ड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। तो जी हम पोल्यूशन और डिफरेंट किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू एनवायरनमेंट उनको भी हम ट्रीट कर सकते हैं यूजिंग बायो
टेक्नोलॉजी।